बेंगलोर में आज से सिटी एक्सप्लोर करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज मुंबई से मेरा छोटा भाई आके मुझे ज्वाइन करने वाला है और पूरी फैमिली आज से रोड के ज़रिए पूरा शहर को देखेंगे और जो जिसको तफरी कहते हैं आप, वो तफरी करेंगे। तो वो तफरी का सिलसिला है और कोशिश रहेगी कि सबसे पहले बनरघट्टा नेशनल पार्क जाए। तो चलिए मिलते हैं। दोस्तों, कर्नाटक दौरे के 7वें वीडियो में मैं आपको बेंगलुरु सिटी के बड़े और अहम हिस्से का दर्शन कराने जा रहा हूं। बेंगलोर, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल कहा जाता है, पहले इसे भारत के गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता था। मेरी इस यात्रा में आपको इन सब की झलक दिखेगी। दिन में बेंगलुरु सिटी जितना हरा भरा दिखता है, रात होते ही लाइट की रोशनी से जगमग हो उठता है। मैं पिछले 5 दिनों से बेंगलुरु में हूं और अगले 2 दिन शहर को अच्छे से एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। आप बेंगलुरु और आसपास के इलाके को जानना समझना चाहते हैं तो पहले के 6 वीडियो भी जरूर देखिएगा। आज भी दिन की शुरुआत जेपी नगर में मॉर्निंग वॉक और एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड शॉप में टी और ब्रेकफास्ट के साथ कर रहा हूं। वॉक से लौटने के बाद रोज की तरह तैयार होकर बच्चों के साथ अपार्टमेंट के पार्क और उसके पब्लिक प्लेस पर मस्ती करने निकल गया। बेंगलोर में आज से सिटी एक्सप्लोर करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज मुंबई से मेरा छोटा भाई आके मुझे ज्वाइन करने वाला है और अब पूरी फैमिली आज से रोड के ज़रिए पूरा शहर को देखेंगे और जो जिसको तफरी कहते हैं आप, वो तफरी करेंगे। तो वो तफरी का सिलसिला है और कोशिश रहेगी कि सबसे पहले बनरघट्टा नेशनल पार्क जाएं। तो चलिए मिलते हैं। सुबह 10 बजे हम फैमिली के साथ सड़क पर आ चुके हैं। सबसे पहले बच्चों को बनरघट्टा नेशनल पार्क घुमाने का प्लान है। जेपी नगर 7th फेज से दूरी 17 किलोमीटर के करीब है। समय लगता है करीब 40 मिनट। बच्चे बाघ, शेर और दूसरे जानवर को देखने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन नेशनल पार्क पहुंचकर निराशा हाथ लगी। क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच का समय होने की वजह से वहां कुछ ज्यादा ही भीड़ उमड़ गई। हमें सफारी का ना तो ऑनलाइन टिकट मिला, ना ही काउंटर पर कुछ जुगाड़ हो पाया। लेकिन फैमिली है तो कोई टेंशन नहीं। हमने तुरंत व्हाइटफील्ड एरिया जाने का प्लान बना लिया। हम ओल्ड एयरपोर्ट रोड होते हुए व्हाइटफील्ड जा रहे हैं। ये देखिए, रास्ते में इसरो का भी दफ्तर दिखा। हरे भरे पेड़ों से भरपूर ये रोड भी बहुत खूबसूरत है। अब हम जिस फ्लाईओवर पर आ गए हैं, ये बेंगलुरु के माराथल्ली इलाके में है। अब व्हाइटफील्ड का इलाका शुरू हो चुका है। 1882 में इस एरिया में यूरेशियन और एंग्लो इंडियंस लोगों को बसाया गया था। बेंगलुरु के आईटी हब बनने के बाद इस इलाके का काफी विकास हुआ। अब इसके आसपास कई आईटी कंपनियों के दफ्तर हैं और वैसी सोसाइटी की भरमार है जहां आईटी फील्ड के लोग रहते हैं। व्हाइटफील्ड पहुंचते पहुंचते हमें भूख लग गई, तो हमने आधा अधूरा घूमकर ही किसी ऑथेंटिक साउथ इंडियन आउटलेट में लंच करने का प्रोग्राम बना लिया। फैमिली और फ्रेंड सर्कल के लोगों ने फोन पर कई नाम सुझाए, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उनमें जाने की बजाय हम इंदिरा नगर में स्थित द फिल्टर कॉफी पहुंच गए। ये इंदिरा नगर का 80 फीट रोड कहलाता है। हमने रेस्टोरेंट में डोसा, इडली के साथ फिल्टर कॉफी का मजा लिया। लंच के बाद शाम होने लगी तो हम इंदिरा नगर के मशहूर 100 फीट रोड पर घूमने आ गए। इस इलाके में बड़े बड़े ब्रांड के मशहूर शोरूम्स हैं। बच्चों के साथ हम काफी देर तक यहाँ घूमते रहे।
इंदिरा नगर के बाद हम लोग बेंगलुरु के मशहूर एमजी रोड इलाके के लिए रवाना हो गए। रास्ते में कई मशहूर मॉल, शॉप, दफ्तर और इमारत के बगल से गुजर रहे हैं। हम कहीं रुके नहीं बल्कि कार में ही बैठकर जगहों का दर्शन करते रहे। ये मेट्रो पिलर्स और मेट्रो लाइन एमजी रोड में ही है। यहाँ की स्ट्रीट बहुत भीड़ भाड़ वाली होती है। देखिए, अब शाम की लाइट जलनी शुरू हो गई है। रास्ता मुड़ते ही ये आ गया ब्रिगेड रोड। सुंदर सुंदर शोरूम वाली ये सड़क ब्रिगेड रोड कहलाता है। यहाँ की शाम बहुत सुंदर होती है। खासकर युवा यहाँ बड़ी संख्या में घूमने आते हैं। क्रिसमस और नए साल के आसपास यहाँ बहुत रौनक होती है। ब्रिगेड रोड से हम लोग सीधा जयनगर इलाके के लिए निकल पड़े। जयनगर भी साउथ बेंगलुरु का एक चकाचौंध वाला इलाका है। यहाँ भी रोड के किनारे सुंदर सुंदर शोरूम, शॉप और घर दिखते हैं। रात की लाइटिंग की वजह से कितनी रौनक है आप देख रहे हैं। जयनगर में ही शाम के स्नैक्स और चाय के लिए हम लोग ऑथेंटिक ब्राह्मण टिफिन्स एंड कॉफ़ी के एक आउटलेट में पहुंच गए। जेपी नगर में इसी के एक ब्रांच में मैंने आज सुबह भी ब्रेकफास्ट किया था। हमने बूंदा, उपमा और केसरी भात ऑर्डर किया। फिल्टर कॉफ़ी भी यहाँ जानदार लगी। और मैं अब जयनगर से जेपी नगर आ गया। भाई जयनगर में ही रह गया, अब सुबह वो ज्वाइन करेगा। कल हम लोग और बेंगलुरु थोड़ा जम के घूमने वाले हैं, क्योंकि कल कंक्लूड करना है, परसों मुझे केरला जाना है। तो वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप देखते रहिए। अगले दिन की शुरुआत फिर जेपी नगर में मॉर्निंग वॉक के साथ कर रहा हूँ। मैं रोज़ की तरह रास्तों को निहारते हुए इलाके का चक्कर लगा रहा हूँ। चाय की टपरी पर लोग जमे हुए हैं। सड़क किनारे फूल, सब्जी और फल की दुकान सज चुकी है। घरों के बाहर रंगोली बन चुकी है। मुझे पिछले एक हफ्ते से इनको देखने की आदत सी पड़ गई है। सच कहिए तो वॉक पर मैं इन्हीं गतिविधियों को देखने आता हूँ। वॉक के बाद आज बेंगलुरु में जेपी नगर की सड़कों पर ड्राइविंग करने निकल गया। पूरे इलाके का एक चक्कर लगा लिया। कल केरल निकलना है, इसलिए आज सारे काम जो पहले से सोच रखा था जल्दी जल्दी पूरा कर रहा हूँ। बेंगलोर में अगर आप पहले दिल्ली में गाड़ी चला रहे होते हैं और फिर यहाँ आके अगर ड्राइविंग करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। पहला कि यहाँ पे जो रोड है ना वो बहुत पतला पतला होता है। हालांकि ये रोड ठीक है, अभी मैं जिससे जा रहा हूँ। आपको कई बार तो ऐसा लगेगा, और गूगल समय बचाने के लिए ऐसे ऐसे रास्तों से गुजारता है जैसे आपको लगेगा कि मोहल्ले का वो रास्ता है, वो मेन रोड है ही नहीं, वैसे वैसे रास्तों से गुजारता है। तो ये ड्राइविंग भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है बेंगलोर में। अब आज के सफ़र के लिए हम तैयार हैं। बच्चे फिर अपार्टमेंट के पार्क में मस्ती कर रहे हैं। छुट्टी वाली फुल मस्ती चल रही है। दोस्तों, बेंगलोर घूमने का सिलसिला जारी है। हम लोग बहुत मज़े में इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको बेंगलोर का वीडियो पसंद आ रहा होगा, और कर्नाटका के 2-3 इलाके जो जहाँ मैं पहले गया था वो भी पसंद आया होगा। तो आज भी हम लोग कल की तरह बाई रोड एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। आपको 200-225 साल पुराना एक ऐतिहासिक पार्क दिखाएंगे, और इसके अलावा जो कंट्री का जो सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, वहाँ जाएंगे। इसके अलावा 1871 अगर ईयर मेरा सही हो, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसका एक महल दिखाएंगे, कैसल। और इसके अलावा भी कुछ सरप्राइज़ एलिमेंट भी है।
हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिए और इन्जॉय कीजिए हम लोगों की तरह। तो चलिए मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। आज हम सबसे पहले बेंगलुरु के ऐतिहासिक लाल बाग घूमने जा रहे हैं, जो कि जयनगर के पास है। जेपी नगर से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम अक्षय नगर होते हुए जा रहे हैं, इसलिए 40 मिनट के करीब लगेगा। देखिए बनरघट्टा रोड पर हमें IIM बेंगलोर दिख गया। अब हम पहुंच गए लाल बाग। कई एकड़ में फैले इस बॉटेनिकल गार्डन में सैकड़ों प्रजातियों के हजारों पेड़ पौधे हैं। लाल लाल गुलाबों की वजह से इसका नाम लाल बाग रखा गया था। समय बचाने और थकान से बचने के लिए हमने बैटरी गाड़ी ले ली है। इसके ड्राइवर टूर गाइड की तरह एक एक चीज बताते हुए हमें गार्डन की सैर करा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले 3000 मिलियन साल पुरानी चट्टान दिखाई, जिस पर बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा द्वारा निर्मित एक वॉच टावर है। फिर हम पहुंच गए यहाँ के एक बड़े आकर्षण ग्लास हाउस देखने, जो कि लोहे और कांच से बना है। ये लंदन के हाइड पार्क में स्थित क्रिस्टल पैलेस से प्रेरित है। इसी के सामने एक 200 साल पुराना अशोक का पेड़ है। पार्क में हमें 200-300 साल पुराने कई पेड़ दिखाए गए। इस गार्डन में कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। यहाँ HMT की ओर से एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लावर क्लॉक लगाया गया है, जो बहुत आकर्षक लगता है। लाल बाग की नींव 1760 में मैसूर के शासक हैदर अली ने रखी। बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इसका विकास किया। लाल बाग में एक खूबसूरत और बड़ी सी झील भी है, जो कि छोटे से द्वीप की तरह लगती है। लाल बाग में मैंने गौर किया कि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए जो जानकारी मैं दर्शकों से साझा करना चाहता था, वो मेरे छोटे भाई राहुल ने साझा कर दी। So we are in the famous park, which is called as Lal Bagh. So Lal Bagh is basically I heard about it, I read about it, but I always wanted to come here. The best part is that it has a long history. So whenever being a child, I read about Bangalore and all. It always comes to mind that you go. Get into the Lal Bagh, the famous Lal Bagh. So now I just tell you what I read in the internet. Basically, is this is based in the south of Bangalore, the first thing. And while you enter here, the first thing which comes here, if you can show this, is basically a temple kind of things which has been made for the king ruler who used to rule Bangalore or Karnataka, so called, so Kempegoda. And this mountain is one single piece rock, which is 3,000-year-old granite rock. That's what the guide explained it to us. And while taking a tour, it's an amazing, beautiful green park, dense forest, and flora and full of flora and fauna. There are plants which are more than 200-300 years old plants. There are monuments. There are fossils that exist for more than 6 years of old age. So it's an amazing place to visit. There was a lake which was built by Hyder Ali, who used to be a ruler of Bangalore. So erstwhile. So amazing place to visit. I must recommend to come here, spend some time. But remember, it's a 240 acres of garden here. So if you are planning to visit, spare your 4 to 5 hours of time, or else you can take the modern age battery cars are available as well. So they can give you a tour of 40 minutes, but they include most of the famous thing within the park, and they will explain you as well. So it's a good option for those who just want to avoid walking and spending 4 to 5 hours of day. So both kind of people often comes here. If you want to come enjoy a free morning walk, then come to between 6 to 8. That's a completely free. So morning walk within this 240 acres of land piece, which is full of trees and plants. Amazing experience. Come here and vouch. I will vouch for it. Lal Bagh. It's a must visit place. 200-year-old. Yeah,
Yeah, it has a history of 200 years. So please visit here. Good. Thank you. लाल बाग देखने के बाद हम एक और ऐतिहासिक जगह देखने जा रहे हैं। हरे भरे इलाके से गुजरते हुए अगल बगल सुंदर सुंदर बंगले और इमारतें हैं। 15 मिनट चलने के बाद हम पहुंच गए बेंगलुरु पैलेस। ये शाही महल काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके सामने भी एक सुंदर बाग है। इस पैलेस का निर्माण 1874 से लेकर 1878 के बीच हुआ। ये लंदन के विंडसर कैसल की झलक देता है। इसकी वास्तुशिल्प बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले इसमें सेंट्रल हाई स्कूल के अंग्रेज प्रिंसिपल रहते थे। बाद में इसे मैसूर की रॉयल वाडियार फैमिली ने ले लिया। इसके अंदर हॉल समेत कई कमरे हैं जिसमें खूबसूरत नक्काशी की गई है और कई सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी है। समय की कमी की वजह से हम अंदर नहीं जा रहे हैं। बेंगलुरु पैलेस के बाद हम एक और आइकनिक इमारत देखने जा रहे हैं जिसका नाम है विधान सौदा। विधान सौदा बेंगलुरु पैलेस से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आलीशान ऐतिहासिक बिल्डिंग को बेंगलुरु का लैंडमार्क भी माना जाता है, जहां हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और इसके सामने फोटो खिंचवाते हैं। इसमें कर्नाटक की विधानसभा के साथ सेक्रेटेरिएट भी है। ये इमारत 1951 से लेकर 1956 के बीच बनाई गई थी। इसे नई द्रविड़ वास्तुकला में बनाई गई है। इसमें इंडो सैरेमिक प्रभाव की झलक है। इसका निर्माण पूरी तरह ग्रेनाइट और पोरफिरी से किया गया है। इसके अंदर 300 कमरे हैं। चारों कोनों पर 4 गुंबद है और प्रवेश द्वार पर राष्ट्रीय चिन्ह है। इस इमारत के सामने कर्नाटक हाईकोर्ट है। हमने विधान सौदा में काफी वक्त बिताया, फोटोग्राफी की और लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल गए। शाम के 4:30 हो गए हैं। हमने नंदी हिल्स जाने का प्लान बना लिया है। ये चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बेंगलुरु से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं कल भी वहां गया था, लेकिन बाकी लोग नहीं गए थे, इसलिए आज दोबारा जा रहे हैं नंदी हिल्स। लेकिन वहां जाना रिस्क है क्योंकि 6 बजे के बाद नंदी हिल्स में एंट्री नहीं मिलती है और गूगल मैप के मुताबिक हम वहां 5:50 पर पहुंचेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव का मजा लीजिए। आपने मेरे बेंगलुरु ट्रिप के 5वें एपिसोड में भी देखा था, एयरपोर्ट वाला एक्सप्रेसवे नंदी हिल्स की ओर जाता है। एयरपोर्ट के बाद उसका रास्ता बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। रास्ते के दोनों ओर लगातार पेड़ नजर आते हैं। उसके पीछे पहाड़ी बहुत सुंदर दिखती है। देखिए, सूर्यास्त होने वाला है। इस आसपास कई रिजॉर्ट भी है जिसमें लोग समय बिताने आते हैं। आज यहाँ आने का अलग रोमांच है। बस हम नंदी हिल्स पहुंचने वाले हैं। हम नंदी हिल्स पहुंचे तो काउंटर से आखिरी टिकट हमें ही मिला। फोर्ट एरिया में पहुंचते ही रोशनी कम होने लगी। हम जल्दी जल्दी जगह को देखते हुए ऊपर टॉप की ओर बढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही रात हो गई, लेकिन रात का रोमांच अलग था। हम अंधेरे में कई जगह फोन के टॉर्च की मदद से रास्ते पर चल रहे थे। मुझे सर्दी थी, इसलिए मैंने अपने कान शॉल से ढक लिए और पैदल काफी देर तक चक्कर लगाते रहे। पहले दिन की तुलना में बिल्कुल अलग लगी जगह। नंदी हिल्स के इतिहास और उसकी पूरी जानकारी के लिए 5वां एपिसोड आप जरूर देखिएगा। चलिए अब वापस लौटते हैं बेंगलुरु। मेरे साथ पूरी फैमिली को इस लॉन्ग ड्राइव में मजा आ रहा है। घर लौटने में 9 बज गए। कल फर्स्ट हाफ में रूम में बैठकर सिर्फ गपशप का प्लान है। शाम में मैं निकल जाऊंगा केरल, जहां 6 दिन रहने का प्लान है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको केरल दिखाता हूं। चलिए, नमस्कार, गुड नाइट।